हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से आसान तरीके से देखते ही अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं कि एक तो वह कंपाउंड जिनमें एच आता हो वो सीधे ही क्या होंगे, अम्लीय होंगे। एक वह कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप आता है वह क्षारीय होंगे। तो जिनमें भी OH दिखाई दे रहा है वो क्षार है, जिनमें भी H दिखाई दे रहा है जो वियोजित होने के बाद में H+ का त्याग करते हैं या H+ आयन फ्री करते हैं वो अम्लीय पदार्थ होंगे। जैसे पहले बात करते हैं HF की, इसमें H उपस्थित है, HI में H उपस्थित है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में H है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H है। जल में भी H और OH के रूप में H उपस्थित होता है। लेकिन एक चीज़ ये कि जल की जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है। ये जब क्षार के साथ होता है तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जब अम्ल के साथ होता है तो क्षार की तरह व्यवहार करता है, यानी इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में H उपस्थित है, HNO3 में H उपस्थित है, H2SO3 में H उपस्थित है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल में H उपस्थित है, यहाँ पर H3PO3 में H है, HClO3 परक्लोरिक अम्ल में H उपस्थित है, कार्बोनिक अम्ल में H उपस्थित है, बोरिक अम्ल H3BO3 में H उपस्थित है, नाइट्रस अम्ल HNO2 में H उपस्थित है। तो जिन भी कंपाउंड में H आ रहा है उनकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसके बाद बात करते हैं वे पदार्थ जिनमें H नहीं है तो उनकी प्रकृति अगर अम्लीय है तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो उसकी पहचान जैसे कि CO2 है, SO2 है। तो ये पदार्थ ऐसे हैं कि अगर अधातुओं के अगर ऑक्साइड हैं तो अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी ये जब भी अम्ल पानी के अंदर या जल के अंदर घुलेंगे तो ये घुल करके क्या बनाएंगे, अम्लीय विलयन बनाएंगे। तो इनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, यानी अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। इसी प्रकार वे पदार्थ जिनमें H नहीं है तो उनकी प्रकृति इस प्रकार से हम अम्लीय पहचान करके अम्ल की पहचान कर सकते हैं। इसी के प्रकार बात करते हैं जिन भी कंपाउंड में COOH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, जैसे कि HCOOH फॉर्मिक अम्ल में है, एसिटिक अम्ल में है। तो जिन भी कंपाउंड में आपको COOH फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो उनकी सीधी सीधी देखते ही प्रकृति अम्लीय प्रकृति होगी, वो अम्ल होगा। SO2 और CO2 की बात कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जिन भी कंपाउंड में OH उपस्थित है तो वो देखते ही क्या होगा, क्षार होगा। जैसे NaOH है, KOH में OH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में OH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड में भी OH उपस्थित है। तो ये सारे पदार्थ जो होंगे वो क्षारीय प्रकृति दर्शाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड है तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो इनमें क्या होगा कि हमें देखना है कि अगर कोई भी धातु है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहा है तो वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा, यानी वो क्या होगा, क्षार होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। तो इन सभी पदार्थों में क्या है, धातु परमाणु है और धातु परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये सब क्या होंगे, क्षार होंगे। अधातु के ऑक्साइड है तो अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, तो वो अम्ल होगा। और उसके अलावा बात करते हैं जिनमें OH है तो वो क्षार है, और जिनमें COOH है तो वो अम्ल है, और जिनमें H उपस्थित है तो वो भी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में आई होगी और ये इस तरीके से आप किसी भी अम्ल और क्षार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।